हेलो स्टूडेंट्स आज का जो टेस्ट पेपर है उसका डिस्कशन है। इसमें देखिए सारे क्वेश्चन तो नहीं बताया जाएगा, आंसर शीट तो आपको पहले ही मिल चुका है, सब कुछ बताया गया है। और इसमें देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वही बताएंगे हम, हाँ ज़्यादा नहीं है। दो चार क्वेश्चन है उसको हिंट कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़िएगा, सारा थ्योरेटिकल है। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग उससे पूछिएगा। हाँ, जैसे पहला इसमें दिया है बेटा, ये थ्योरेटिकल अगर देखा जाता है जो हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन प्रेडेशन ऑफ वन अनदर। दूसरा इसका दिया गया म्यूचुअलिज्म। तीसरा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड फोर्थ है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो पहले कंडीशन में जो हाई डेंसिटी एलिफेंट पॉपुलेशन का होता है, इसमें क्या होता है बेटा, अगर देखा जो हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी में कहाँ क्राउड कहाँ बढ़ता है, इसके दो स्पीसीज होते हैं। अगर इसका इंटरेक्शन की अगर बात करते हैं तो इंटरेक्शन में जो बेसिकली टू टाइप के होते हैं। पहला होता है इंटर स्पेसिफिक, और दूसरा होता है एक इंटर स्पेसिफिक की कंडीशन में, तो पॉपुलेशन के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है तो पॉपुलेशन में जो होते हैं, अगर क्या होता है हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया एंड रिजल्ट, इसमें क्या होता है बेसिकली जो होता है सेम स्पीसीज के जो होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंडीशन होता है। और जो डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं उसमें क्या होता है वो इंटर स्पेसिफिक कहलाता है। तो यहाँ पर जो हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट जो होता है वो पॉपुलेशन के लिए जो हाई डेंसिटी होता है, इसमें क्या होता है हाई डेंसिटी, इसका मतलब क्या है इसका सेम स्पीसीज वाले हैं। और सेम स्पीसीज वाले होने का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है इसमें जो कंपटीशन होता है वो कैसा होगा, वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। और अगर लो डेंसिटी का आता तो कैसा होता है वो इंटर स्पेसिफिक का आता है। क्योंकि अगर देखा था स्ट्रगल जो होता है अगर इसमें ज़्यादा पाया था इंटर स्पेसिफिक की कंडीशन में, तो यहाँ पर इसका होता है पहले का सी होता है। फिर दूसरा का देख लीजिए, प्लांट कैन हैव, अगर सेकेंड का मतलब यानी 47 की बात है बेटा। आप लोग इसको देखिएगा 47 से, आप लोग 46 से 46 इसका जो से इसका दिखाता, the two plants have conclusively said belong the same species। तो ऐसे कंडीशन में सेम स्पीसीज में क्या होते हैं, अगर देखा जाता है हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ can say number of chromosome freely with each other and form seed, have more than 90% of similar genes। हाँ, तो इसमें अगर देखा था स्टूडेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है ऐसे कंडीशन में देखते हैं क्या होता है बेसिकली प्लांट हैव कंक्लूसिवली सेड टू द बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज में क्या होता है, सेम स्पीसीज में क्या करता है, अगर कोई सेम स्पीसीज होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है बहुत तेजी के साथ फ्रीली रिप्रोड्यूस करता है। डिफरेंट स्पीसीज में उतना नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है अगर देखा जाता है जहाँ सेम स्पीसीज की बात आती है ऐसे कंडीशन क्या होता है, ऐसे में कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड। तो इसमें ज़्यादा इसमें रिप्रोड्यूस करता है। इसके साथ होता है बेटा थर्ड की अगर बात कर लेते हैं, थर्ड में द पॉपुलेशन कैन इंसेक्ट स्पीसीज सो द एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ ड्यूरिंग रेनी सीजन फॉलोड बाय द डिसअपीयरेंस एट द एंड ऑफ सीजन। सिंपल सा है बेटा, इसका सिंपल सा चीज ये है देखना है कि जो ऐसे कंडीशन में अगर देखा आता है, जो सिंपल इसमें अगर देखा आता है जो द पॉपुलेशन कैसा था, पॉपुलेशन इंसेक्ट स्पीसीज सो इन एक्सप्लोसिव इंक्रीज, यानी जो रेनी सीजन होता है तो इसमें क्या होता है एक्सप्लोसिव होता है, बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं इसमें
एक्सप्लोड करते हैं। क्यों एक्सप्लोड करते हैं? एक्सप्लोड करने का मतलब क्या है? बहुत तेजी से इसका ब्रीड होता है, और ब्रीड होने का सेंस क्या होता है कि यहाँ पर जैसे उसका फुल्ली जो होता है इसका प्रोड्यूसर डेवलप होते हैं। इसीलिए देखिए रेनी सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका ग्रॉस वगैरह डेवलप होते हैं, जिससे इसका सफिशिएंट इसका न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे इंक्रीज करता है। लेकिन जैसे जैसे इसका अगर देखिए जैसे रेनी सीजन खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाते हैं, यानी उसका प्रोडक्टिविटी जो होता है वो कम होता है, और जो स्पीसीज होता है वो इंसेक्ट वो किल किए जाते हैं, मार दिए जो और सब जो उसके सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा जो होता है उसको ट्रीट कर लिए जाते हैं, फीड कर लिए जाते हैं, तो इसमें उससे कम हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा इसका जो होता है कौन सा होगा जो इन पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर इसका ग्रोथ का अगर देखा था, ग्रोथ बात आ रही है, इसमें क्या होता है इसमें अगर जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कर्व होता है दिया जाता है, पहला क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ द प्रेडिटर्स इंक्रीजेज इनॉर्मसली, ये क्या कहता है, इंक्रीजेज होता है। एस शेप सिग्मॉइड ग्रोथ, इन जे शेप द फूड प्लांट मेच्योर इन द डाई एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन। चौथा होता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जे शेप। ऐसे में बेटा जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ कर्व की बात कर लेते हैं। द ग्रोथ कर्व जो होता है वो हमेशा कैसा टाइम के आप ड्यूरेशन में अगर देखा था, टाइम के ड्यूरेशन में ये बढ़ता जाता है। अगर ये बात कर लेते हैं तो ऐसे में ग्रोथ कर्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगर इसका अगर देखा था टाइम के सापेक्ष कर्व की बात करते हैं तो यह ग्रोथ जो होता है हमेशा अगर देखिए ये इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे में जे शेप का ग्रोथ होता है। मान लीजिए सपोज करिए ये ग्रोथ कैसा होता है, ग्रोथ के कारण अगर देखा था ये होता है, ये टाइम होता है, टाइम होता है, टाइम के साथ एक पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, ये पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन। तो ऐसे में क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। तो ऐसे में हमेशा जो होता है ये ग्रोथ कैसा होता है, ये हमेशा अगर देखें तो ये पहले डिक्रीज करते फिर ये इंक्रीज करता है। तो ये जे शेप का होता है, जे शेप का कंडीशन होता है। तो ऐसे में मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ऐसे होता है, जे शेप होता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ एज स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक कैसा होता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम बायोटिक कम्युनिटी पॉपुलेशन लैंडेज है, यानी इसका जो हो जाता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है लैंडस्केप का इसको होता है, करेक्टरिस्टिक इसका होता है लैंडस्केप का होता है। इसका थ्योरेटिकल है बेटा, इसका ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग थोड़ा इसका पढ़िएगा, नोट्स वगैरह उसमें है। ये लैंडस्केप का होता है। व्हाट इज अबाउट द आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन, स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन इसका दिया है रेस्टलर्स who develop the strong body muscles in their life, their characteristic on their progeny. Next, there are no change in the population size, and there have the large pool, or there is decline population boys marry girls only for the their own tribes. तो इसका the hereditary disease look color blindness do not spread. ट्रू अबाउट द आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइब। अच्छा, स्मॉल ट्राइबल में जो होता है बेटा देयर इज, इसमें जो होता है पॉपुलेशन कैसा होता है, बॉयज मैरी गर्ल, देयर इज डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। ऐसे कंडीशन में जो होता है अगर आइसोलेटेड जो पॉपुलेशन होता है ट्राइबल पॉपुलेशन में, तो क्या होता है इसमें डिक्लाइन होता है, हमेशा ग्रोथ रेट में क्या होता है, डिक्लाइन होता है, ग्रोथ रेट कम होता है। बॉयज मैरी गर्ल ओनली फ्रॉम देयर ओन ट्राइब। क्यों कम होता है, स्पेसीज में कम होता है कि ऐसे में एक ट्राइबल एरिया में अगर देखा जाता है जो स्पीसीज होता है केवल उसी के क्षेत्र में ही मैरिज करते हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं करते हैं क्योंकि बहुत डेंजरस होते हैं उसमें। और दूसरा ट्राइबल का कंडीशन होता है बेसिकली इसका देखा आता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देयर इज ए डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, बॉयज मैरी ओनली फ्रॉम देयर ओन ट्राइबल। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस पेपर्ड माथ बिस्टिनोबिटुलिरिया द ब्लैक कलर फ्रॉम द बिकेम डोमिनेंट ओवर द लाइट कलर फ्रॉम इंग्लैंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन।
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये बेटा आगे इसका अगर देखा एवोल्यूशन में, ये हालांकि सारे ये उसका एवोल्यूशन में इसको पढ़ाया जाएगा। एवोल्यूशन में आपका बहुत अच्छा है, हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल्स है, उसमें दिया था कि जो ब्लैक माथ जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो होते हैं ब्लैक, मान लीजिए कोई जो बिटून ब्लेरिया एक स्पीसीज होता है प्रिपेयर माथ का, तो अगर वो लाइट एरिया में अगर रहते हैं, लाइट एरिया से अगर ब्लैक उसमें अगर चल जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उनका क्या होता है, ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाता है नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो डार्कर हो जाते हैं, सिलेक्टर हो जाते हैं। यानी अगर किसी इंडस्ट्री का होता है तो इंडस्ट्रियल अफेयर से क्या होता है उसका प्रभाव पड़ जाता है, और इंडस्ट्रियल अफेयर से प्रभाव पड़ने के साथ साथ क्या होता है वो डार्कर कंडीशन हो जाती है। बहुत अच्छा है, हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल का उसका है, और आगे उसको पढ़ाया जाएगा एवोल्यूशन में, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस पर ये न्यूमेरिकल भी आता है, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल दिया था। तो इसका जो हो जाए नेचुरल सिलेक्शन का ये वेयर बाय द डार्कर फ्रॉम वेयर सिलेक्टेड, इसका होता है। क्योंकि जो होता है इंडस्ट्रियल का जो होता है, इंडस्ट्रियल से जो स्मोक वगैरह निकलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन में, तो अगर मान लीजिए इसका प्लेन एरिया से कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है उसका जो बॉडी कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन वेयर बाय द डार्कर फ्रॉम वेयर सिलेक्टेड। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए कंट्री विद द हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, 52 क्वेश्चन का देखिए, 52 में दिया है ए कंट्री विथ हाई, 52 में होता ए कंट्री विथ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टुक द मेजर रिड्यूस इट द फिगर बिलो द सो एज एक्स पिरामिड पॉपुलेशन एंड ए एंड बी 20 years apart selected correct इंटरप्रिटेशन अबाउट देम, है ना। तो ऐसे में क्या होता है बेटा, इसको देखिए बेसिकली क्या होता है, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। दिया है द फिगर बिलो सो एज सेक्स पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड ए एंड बी 20 years apart selected correct इंस्पिरेशन अबाउट देम। तो एज सेक्स में क्या दिया है, इसमें देखिए पहला जो दिया है कि ये इन ईयर्स 0 से 9 इसका जो होता है, ये पहला नंबर चीज अगर देखा था एस सेक्स के अंदर, तो इसमें एस सेक्स का सेक्स रेशियो होता है। सेक्स रेशियो में अगर देखा था, सेक्स रेशियो का एक फार्मूला होता है द नंबर ऑफ फीमेल बटे नंबर ऑफ फीमेल ऑब्लिक 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल ऑब्लिक 1000 मेल होता है इसका। अगर देखा था अगर देखा सेक्स रेशियो निकालना आता है, सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल ऑब्लिक नंबर ऑफ फीमेल ऑब्लिक क्या होता है 1000 मेल होता है। तो इस पर होता है, इसमें कंडीशन क्या होता है, अगर देखा था इसका बेसिकली अगर इसका एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें होता क्या, जो एज स्ट्रक्चर जो होता है बेटा पॉपुलेशन के लिए ये परसेंटेज इंडिविजुअल, ये डिफरेंट एज को रिप्रेजेंट करता है। पहले नंबर क्या होता है 52 में देखिए, हम ध्यान से सुनिए, जो यह जो होता है एज स्ट्रक्चर जो पॉपुलेशन का, ये परसेंटेज होता है इंडिविजुअल का डिफरेंट एज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यंग है, एडल्ट है और ओल्ड एज है। तो यंग एज का अगर देखा था एज स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉपुलेशन एक पिरामिडल रिप्रेजेंट करता है। पिरामिडल जैसे क्या होता है, पिरामिडल जैसे क्या है, इसको दिया गया है जैसे इधर एक मेल है, दूसरा क्या है एक फीमेल है, और दूसरा क्या है इसका ये परसेंट, ये जो होता है परसेंटाइल है, नीचे का परसेंटाइल होता है। ये मेल है, ये फीमेल है, ये नीचे का क्या होता है परसेंटेज होता है, पॉपुलेशन होता है ये है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा आता है जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, तो ईच सेक्स, इसका प्रत्येक सेक्स का जो एज ग्रुप होता है वो क्या होता है एज सेक्स स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। जैसे वो क्या होता है, जैसे इन ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा था 20 years जो पीरियड होता है, अगर 20 years का देखा था, अगर 1971 से लेकर के 1991 तक की बात कर लेते हैं, 1971 से 1991 तक की बात करते थे, पिरामिड क्या होता है इंडियन पॉपुलेशन में स्टिल क्या होता है स्टेबलाइज करता है।
यानी इसका ग्रोथ बहुत तेज होता है। तो ऐसे कंडीशन क्या होता है, जब 90 वो बेसिकली जो होता है कि ऐसे कंडीशन में जो 20 ईयर्स की जो कंडीशन होती है उसका क्या होता है, इंक्रीज करता है। कहने का सेंस क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोर रिसेंटली स्लो स्लाइट एजुकेशन ग्रोथ रेट, जैसे जैसे इसका रेट इसमें होता है, पहला क्या था, एज द अर्लियर पिरामिड चेंज हैज अकर्ड इन ग्रोथ रेट, ए इज द रिसेंट स्लो स्लाइड रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट, बी इज द अर्लियर पिरामिड स्टेबलाइज ग्रोथ रेट, बी इज द मोर रिसेंट शोइंग द पॉपुलेशन इज वेरी यंग। तो ऐसे में क्या कहा जाता है कि बेसिकली जो होता है, ए इज मोर रिसेंट स्लो ग्रोथ स्लाइड रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट, जैसे जैसे इसका ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट कैसा होगा, जैसे जैसे अगर बढ़ेगा तो क्या होता है, ग्रोथ रेट कैसे, पॉपुलेशन बढ़ेगा ग्रोथ रेट घटेगा, जैसे जब पॉपुलेशन बढ़ेगा उसी तरह ग्रोथ रेट क्या होता है, घटता जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, दिया है ये परसेंटाइल का कंडीशन दिया था, ऐसा पिरामिडल का था। तो ये मेन चीज ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन बढ़ने पर क्या होता है कि जो भी पॉपुलेशन बढ़ता है ऐसे कंडीशन में, अगर सपोज सिंपल सा एग्जांपल ये समझ लीजिए कि अगर कि एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, तो उसके पालन पोषण एजुकेशन की क्या कंडीशन होगी, और एक फैमिली जो वहीं पर एक सिंगल बच्चा उसकी कंडीशन क्या होगी। तो अगर ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा बच्चे हैं, तो उसके एजुकेशन में, मेडिसिन में, खाने पीने में जो न्यूट्रिशन होता है वो सभी कम होते हैं। जबकि अगर एक सिंगल बच्चा तो अच्छा खाएगा, अच्छा खाना खाएगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा, अच्छा बनेगा। तो इसकी जो ज्यादा पॉपुलेशन होता है उसकी ग्रोथ रेट क्या होती है, घटती जाती है। तो इसका ये होता है, क्या होता है, ए इज मोर रिसेंट सो स्लाइट रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट, ये इसका सेकेंड होता है ना बेटा। नेक्स्ट होता है बेटा, अगर देखिए 8 की बात कर लेते हैं। 8 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी की अगर बात करते हैं, 53 की बात करते हैं। 53 में इसका स्ट्रेटिफिकेशन होता है बेटा, इसका इस कैरेक्टरिस्टिक का, वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना। अच्छा, फिर इसके साथ देखिए 9th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। 9th क्वेश्चन में फिगर 30.8 बिलो द डेग्रेमेटिक रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म टू बायोटिक फैक्टर, व्हाट डू ए बी एंड सी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए बेटा सिंपल है यार, इसका जो आप देखिए पहला जो ग्रोथ दिया है इसका, ये क्या होता है, पहला इसका देखिए, इसमें सिंपल जो है एक रेगुलर होता है, ये जो ग्रोथ है एक इंटरनल लेवल का होता है, दूसरा रहता है ये एक्सटर्नल लेवल के लिए। तो ये जो होता है ये कैसा होता है, अगर ए की बात सबसे पहले ए की बात करते हैं, ए जो होता है ये रेगुलरली जाता है, रेगुलर होता है पॉपुलेशन एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए। रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म ए बायोटिक कंडीशन, ये रेगुलर होता है। दूसरा क्या होता है, ये कन्फार्मर होता है, बी वाला कन्फार्मर होगा, और सी वाला का था पार्शियल रेगुलर होता है। तो ये इसका ग्रोथ हमने बताया था, वहां पर डिटेल बताया है, उसकी थ्योरी देखिए, पढ़िए, हैं, समझिए। यहाँ पर जो होगा, तो अगर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, रिस्पॉन्स होता है एबायोटिक फैक्टर के लिए, ये कैसा होता है, ये डी वाला सही होगा, रेगुलर, कन्फार्मर एंड पार्शियल रेगुलर। नेक्स्ट बेटा इसमें देखिए बात कर लेते हैं, इसमें है बेटा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड का करेक्ट इज द सेकेंडरी सक्सेशन। 52 के बाद आ गया 53, 54 के बाद कर लेते हैं। 54 में क्या होता है, इसका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट द सेकेंडरी सक्सेशन। तो इसमें इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट द इट हैज द रिलेटिव फास्ट फेज।
बेयर ब्रॉक डिफॉरेस्टेशन। इसका पहला हो जाएगा बेटा, इट सिमिलर द प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट द इट हैज रिलेटिवली फास्ट रेट्स। ये हो जाएगा 11। इसमें देख लेते हैं 55 का अगर बात कर लेते हैं। 55 में कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंडीशन। 1 माइनस डी selected the correct pair of the adaptation environment desert lizard। इसमें हो जाएगा डेजर्ट लिजर्ड में बेसिकली अगर देखा था इसका burrowing soil escape the temperature losing the rapidly body duration temperature bask sun where the temperature is low। अच्छा डेजर्ट है ना बेटा, तो ये हो जाएगा बार सन टेम्परेचर इज लो। जब सन उसका हो जाता है तो ऐसे कंडीशन का तो डेजर्ट हमेशा क्या होता है, ये इन्वायरमेंट जो कंडीशन होता है दिन में बहुत तापमान होता है और उसमें कैसे होता है जब सन उसमें हो जाता है तो टेम्परेचर लो हो जाता है। CL सी एक मिनट सी एक मिनट एक सी बोरोइंग सॉइल इसके हाई टेम्परेचर। हाँ दोनों का बेटा इसका अगर देखा है सी ए और सी दोनों है। ये कंसीडर जैसे क्या होता है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो बहुत नीचे उसमें अपने बरोइंग बले में बिलो में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ए और सी हो जाएगा इसका, ए और सी हो जाएगा। बस वेन द टेम्परेचर लो, दिन के टाइम में क्या होता है वो बिल में अपने चले जाते हैं, बरों में जाते हैं। उसके बाद जो रात्रि का टाइम होता है उसमें क्या होता है बेटा, वो बाहर आ जाते हैं। इसका कहने का सेंस ये है। इसके बाद 12 ओडी विंस, ये सब बेटा थ्योरेटिकल है। 12 छोड़ दीजिए, 30 देखिए, छोड़िए, ये सब पढ़िए। उसे 12 में अगर देखिए इसका अगर बात करते हैं 56 में अगर बात करते हैं 56 का, तो लार्ज वुडी उसका होता है लार्ज वुडी विंस कॉमर्शियल फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो जाएगा 56 में। 56 की बात करते हैं, 56 में क्या हो जाएगा, 56 में हो जाएगा बेटा व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। डिक्लाइन पीरियड इसमें होता है। इसमें कैसा होता है, इसमें अगर देखें तो डिक्लाइन पिरामिड्स हो जाता है। डिक्लाइन की बात कर लेते हैं, डिक्लाइन पिरामिड्स। डिक्लाइन पिरामिड आ जाएगी बेटा। इसके साथ साथ यानी 57 में देखिए 57 जो होता है, people who had the migrated from the plains and the area of the adjoining Rohtang pass out the 6 month back। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता, पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास आउट 6 मंथ बैक। प्लेन एरिया से जानते हैं, प्लेन एरिया पर अगर जाते हैं हिल एरिया में तो क्या होता है, हमारी जो बीपी ब्लड प्रेशर होता है, रेड हीमोग्लोबिन का होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। बीपी इसीलिए देखिए ऊपर जाते हैं, जितने हाई पर जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज लोअर बाइंडिंग एफिनिटी। तो ऐसे कंडीशन में जो होता है, जब ऊपर जाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन की कम जो होता है इसकी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर अगर ऊपर से आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा, हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू एटीन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हो, माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन टू एरिया एंड एडजॉइनिंग रोहतांग पास आउट 6 मंथ। तो इसकी कंडीशन होता है। इसके बाद होता है 58 का देखिए, 58 में अगर देख लीजिए, स्क्रैप द ग्रोव्स स्पेशली यूजफुल इन
जनरेटिंग इन्वायरमेंट अवेयरनेस, preventing the soil erosion, conserving the threatened species, year-round flow of water rivers, conserving rate of threatened species, फोर्थ। अच्छा ये इम्पोर्टेंट है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये नेक्स्ट होता है 59 का अगर बात कर लेते 59 अगर इसको देखिए, ए बायोलॉजिस्ट स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ए बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ रेट ऑफ बर्न, फाउंड दैट द एवरेज नेटेलिटी that was natality was 250, एवरेज मोर्टेलिटी 240, इमिग्रेशन 20 एंड एमिग्रेशन जो होता है 30। इसके लिए हमने बताया था, बहुत बढ़िया एक कर दिया था इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का। हाँ, इमिग्रेशन में हमने बताया था नेटेलिटी, अगर देखे नेटेलिटी का बताया था, नेटेलिटी का हमने बताया था इमिग्रेशन में। नेटेलिटी क्या होता है? प्लस होता है मोर्टेलिटी। अगर बात करिए, अगर देखिए एक हमने इसको डायग्राम उसमें बताया था, अगर कंडीशन में नेटेलिटी इस तरीके बताया था, नेटेलिटी जो होता है, नेटेलिटी कितना होता है? बी हमने बताया था, नेटेलिटी बी होता है। और ये कैसा होता है? ये प्लस टाइप का होता है। नेटेलिटी बी होता है, प्लस टाइप का होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोर्टेलिटी होता है, मोर्टेलिटी बताए थे। ये कैसा होता है? मोर्टेलिटी को हम डी बताए थे, मोर्टेलिटी को हम डी बताए थे। और इसका जो सिंबल होता है ये माइनस होता है, ये होता है प्लस होता है। अच्छा, इमिग्रेशन, इसे इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन कैसा होता है? इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और ये कैसा होता है बेटा? ये भी होता है प्लस टाइप का होता है। इसके साथ क्या होता है? एमिग्रेशन होता है, एमिग्रेशन। ये कैसा होता है? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसा होता है? ये माइनस होता है। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा, हमने देखा नेटेलिटी में क्या होता है। देखिए नेटेलिटी और इमिग्रेशन प्लस होता है, मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन कैसा होता है? माइनस टाइप होता है। तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था कि NT+1 = NT + B+1 - D+1। तो यहां पर देखा जाता है, जो दिया गया है कि बेसिकली बायोलॉजिस्ट जो होता है, नेटेलिटी रोड 250 है, 250 और प्लस क्या होता है? इमिग्रेशन 250 हो गया। नेटेलिटी कितना हो गया? ये देखिए, ये देगा है 250 दिया है, नेटेलिटी 250 दिया है। और ये इमिग्रेशन कितना हुआ? ये 20 हुआ, ये प्लस हो गया। यानी 250 + 20 हो गया 270 हो गया। ठीक, फिर इसका फिर क्या होता है बेटा? -B+1 दिया, D+1, B+1 हो गया, B+I हो गया। तो B कितना है? B हो गया 250, I हो गया 20। और इधर क्या हो गया? D कितना हो गया? D हो गया मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी कितना हो गया? 240 प्लस कितना है? ई दिया है, एमिग्रेशन कितना होता है? वो एमिग्रेशन भी दिया, एमिग्रेशन 30 दिया है, 240 + 30 हो गया बेटा। ये हो गया कितना? 270 हो गया। ये हो गया बराबर हो गया, ये हो गया 0। ठीक बेटा, तो 0 हो गया 4। ये समझ में आ गया बेटा? नेटेलिटी ध्यान से देखिए, पहला हो गया नेटेलिटी, मोर्टेलिटी। नेटेलिटी हो गया 250 और ऐसा इमिग्रेशन दिया 20, 250 + 20 और 240 + 30। एमिग्रेशन
नेटेलिटी हो गया, मोर्टेलिटी हो गया 240 और इमिग्रेशन हो गया वो 30। तो ये हो गया 270 माइनस 270 हो गया 0। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अब आप इसको ये समझ लिया, अगर ये याद हो गया, फार्मूला याद है तो इसमें आ जाएगा। ये फार्मूला हो गया, समझ में आया। n इक्वल टू टी प्लस, इससे मतलब नहीं कंफ्यूजन, मेन चीज आप इतना समझ लीजिए, इनर्टिलिटी का हो गया b+1 d+1, इसके समझ लीजिए डायरेक्ट। तो ये हो गया बेटा करेक्ट। तो 0 हो गया, देन हो गया बेटा अच्छा 58 59 59 के बाद 60 के बाद था इसमें देखिए, फिर हो गया a sedentary sea anemone gets attached to the cell lining of hermit crab. Hermit crab, the association of ये एसोसिएशन hermit crab से कॉमर्शियलिज्म होगा, सिंपल सा हो गया, ऐसा सब कोई चीज नहीं है। अच्छा एक चीज और 18 का 20 जूल ऑफ एनर्जी ट्रैप प्रोड्यूसर लेवल, दे हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल पीकॉक एज फूड शोइंग इन द, इसका बेटा 10% ला होता है। अगर इसका देखा होता है, हाँ इसका देखिए ये अगर 63 में देखिए, 63 में इसका देखिए जो होता है बेसिकली द एनर्जी ट्रैप इन द प्रोड्यूसर लेवल, द हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल पीकॉक है, ऐसा होता है। इसका फार्मूला 10% ला होता है, 10% ला एक फार्मूला होता है। तो उसमें क्या होता है, जितना जाएगा ये बेसिकली 20 जूल है एनर्जी ट्रैप करता है, तो ऐसे में प्रोड्यूसर लेवल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल पीकॉक शुड बी फूड इन द फॉलोइंग चेन। तो प्लांट लेता है, प्लांट से माइस लेता है, तो सभी 10% क्या होता है इसमें घटता चला जाता है उसमें। फिर ये घटते क्या होता है, इसे डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा इसका बेसिकली इसका आ जाएगा 0.02, इसका आ जाएगा 0.02। हाँ मतलब डिवाइड होता चला जाता है, इसका सिंपल सा है, ज़्यादा मैथमेटिकली नहीं है, उसका निकालना पड़ेगा है ना, नहीं इसमें कर लेते हैं। तो ये हो जाता है इसका 0.02, 10% ला होता है 20/100। तो इसमें होता है प्लांट हो गया, माइस हो गया, स्नैक हो गया, तो इसका 10% का उसका होता है 0.02 का इसका पार्ट होता है, 20 जूल से उसमें करते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा 19 का भी होता है बेटा, इसका ग्राफ है डायरेक्ट, इसको आप लोग इसमें बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको रट्टा मार लीजिए। पहले रट्टा मारने का कंडीशन क्या होता है, इसमें आएगा प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद बी में आ जाएगा लिटरल्स लेटर फॉल हो जाएगा, फिर सी में आ जाएगा बेटा रॉक मिनरल्स आएगा, डी में जाएगा डिट्राइटस होगा। ये आपका उसमें अगला इकोसिस्टम में है, इसको बताया जाएगा, लेकिन आप लोग बुक में है, इसको रख लीजिएगा। इसका हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। ठीक बेटा, और इसके साथ साथ होता बेटा 20 में क्योलाडो नेशनल पार्क, इसको तो हमने बताया था, हाँ इसको बताए थे 64 के लिए। क्योलाडो जस्ट ए पर्सन मूविंग दिल्ली से शिमला एस्केप द ड्यूरेशन 7,000 माइग्रेशन साइबेरिया अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन। तो ये क्योलाडो नेशनल पार्क होता है। माइग्रेटेड साइबेरियन जो बर्ड्स होता है वो क्योलाडो नेशनल पार्क होता है। इसका देखिए कि इसका नया नाम है क्योलाडो नेशनल पार्क का, कोई पक्षी विहार देखो ध्यान में से नहीं आ रहा है, एक नया नाम भी है, लेकिन इसका होता है क्योलाडो नेशनल पार्क। नेक्स्ट होता है बेटा इसका देखिए बेसिकली अगर देखिए 20 इसमें नेक्स्ट 64 आप में 64 का उसमें दिया है। 64 में द जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर जोन ऑफ लेयर,
इसका स्ट्रेटोफियर हो जाएगा। उसके बाद इसका देखिए, इसका हो जाएगा मोस्ट एनिमल आर द ट्री डेवलपर्स 64 का 65 में देखिए 65 क्वेश्चन बेटा थोड़ा नंबरिंग आप देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट हमारे पास में मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे देख रहे हैं, बुक से है, तो आप में हो सकता है इसका 64 या 65 कोई क्वेश्चन होगा, उसको देखिएगा थोड़ा समझिए, अगर मान लीजिए उसमें होता है हम लोग है, यानी 65 होगा। इसमें दिया था यूएन कॉन्फ्रेंस पार्टी से क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2020, इसमें हो जाएगा बेसिकली इसका थर्ड दोहा में आ जाता है, दोहा में बेटा, और कुछ इसमें है नहीं है, आप लोग थोड़ा पढ़िए, और बाकी कुछ है नहीं, बाकी सब आंसर आपको मिल ही गया है, तो और कुछ है नहीं। और नेक्स्ट में अगर देखिए इन विच आर द फॉलोइंग इंट्रैक्शन बोथ पार्टनर्स आर, है, तो इसमें आ जाएगा बेटा, इसका सेकंड हो जाएगा, कंपटीशन हो जाता है, अफेक्टेड कंपटीशन हो जाएगा। गाज प्रिंसिपल में हमने बताया था, गाज प्रिंसिपल में क्या होता है, नो टू स्पीसीज ऑक्यूपाई सेम नीचे जो होता है, गाज प्रिंसिपल जो दो स्पीसीज का होता है एक ही उसमें नीच में नहीं रह सकते हैं, समझ में आया। इसके साथ इसका नेक्स्ट का दिया है 26, इसमें दिया है 65 इसका हो जाएगा 72 में 72 होगा शायद, 72 में देखिए, व्हेन द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0, लॉजिस्टिक में क्या होता है, 72 के देखिए लॉजिस्टिक में हो जाएगा बेटा n बाई के एग्जैक्टली 1, n बाई के एग्जैक्टली कितना हो गया, 1 हो जाता है, 1 बाई के एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जाएगा बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए 73 होगा, 73 में देखिए इट मच एजियर स्मॉल एनिमल रन अ फील्ड देन द लार्ज एनिमल बिकॉज, इसका हो जाएगा बेटा स्मॉलर एनिमल इज हायर इन मेटाबॉलिक, जैसे जितना ही स्मॉल होगा एनिमल उसका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है, सिंपल चीज है, जितना ही छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसको ज़्यादा भूख लगेगी। हाँ, इसके साथ आएगा 28, इसमें 73 74 में देख लीजिए 74, हाँ सर 73 में 73 में देख लीजिए 73 का क्या होता है, ये प्लस साइन साइन बैक्टीरियल इंट्रैक्शन इन माइनस रह जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा पैरासिटिज्म हो जाता है, पैरासिटिज्म। 74 में देख लीजिए 74 में हो जाएगा, ये तो सिंपल सा है बेटा, इसका गाज प्रिंसिपल द कंपटीशन एक्सक्लूशन वाज ये गॉस, ये हो जाता है बेटा। नेक्स्ट इसकी अगर बात कर लेते हैं 74 के साथ 74, इसके बाद हम बात करते हैं 75 की बात करते हैं, 75 की बात कर लेते हैं। 75 की बात करते हैं बेटा, फ्रीथ्रोफाइड इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्रीट्रोफिट्स में हो गया ये ट्रू जीरोफिटिक, डीप जीरोफिटिक, फ्रेट्रोफाइट्स जो आएगा ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें इंडिकेटर ट्रू सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसके साथ हो जाएगा बेटा केमिकल विच फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, इसमें जाएगा केमिकल विच प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन प्लांट अगेंस्ट द हाई टेम्परेचर एंड सैलाइन कंडीशन इज, अगर देखा आता है इसका फोर्थ आ जाएगा बेटा,
प्रोलिन ग्लिसरॉल, कैप्रोनिन, फ्लोरिन ग्लिसरॉल, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ और देखिए, नेक्स्ट हो जाता 75, 76, 77 का देखिए, वीवी पैरी एट प्रॉप रूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। वीवी पैरी कैसा होता है बेटा? वीवी पैरी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये होता है वीवी पैरी जो था मैंग्रोव प्लांट को होते हैं, जो हेलोफाइट्स होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। वीवी पैरी जो था, वीवी पैरी जो था मैंग्रोव प्लांट हो जाते हैं। इसका होता है बेटा, नेक्स्ट होता है 78 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट करेक्ट हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसा इसमें देखा जाता है, सेवन इसमें आ जाएगा बेटा। अगर इसको देखते हैं तो इसको आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डजंट कैरेक्टराइज हाइड्रोफाइट्स, लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन अपर साइड, नन, ये सब तो हो गया, ये इसका लीव्स अपर साइड में होता है। फिर हो जाता है बेटा नेक्स्ट 78 का देखिए, प्लांट आर किल्ड द विंटर्स, प्लांट आर किल्ड कितना हो गया, ये हो जाएगा प्लांट किल्ड इन द विंटर्स बाय फ्रॉस्ट बिकॉज डेसिकेशन ऑफ मैकेनिकल डैमेज हो जाएगा, डेसिकेशन ऑफ मैकेनिकल डैमेज। इसके बाद हो जाएगा एफिमेरल जीरोफाइट्स क्या होते हैं। एफिमेरल जीरोफाइट्स का अगर देखा जाता है, ड्रॉट स्कैपिंग की कंडीशन होता है, ये भी बताया गया एफिमेरल ड्रॉट का स्कैपिंग है ना। इसके बाद द फैक्टर्स इंक्लूड द फॉर्म, सरफेस एंड बिहेवियर, द स्पेशल रेफरेंस स्लोप। ये सब बेटा इजी है, बाकी और हमें ऐसा कोई नहीं लगता कि आप लोग हैं, बाकी सब इजी है, आप लोग करिएगा। अगर किसी को दिक्कत होगा तो फिर हमको पूछ लेगा, है ना बेटा। बाकी कोई अब इसमें हमारे हिसाब से बताने लायक नहीं, जो इधर था बताने लायक बता दिया, बाकी सब इजी है, हाँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, थोड़ा सा NCERT बुक पढ़ते रहिए बेटा, हाँ। थैंक यू वेरी मच।